नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार बाइक एक्सीडेंट में दंपति की मौत हो गई है। रात को घर लौटते वक्त ये हादसा हुआ, जहां पर ड्राइवर फरार है और पुलिस अब लगातार इस मामले में जांच कर रही है। सिरसा जिला में कार और एक बाइक की भयंकर एक्सीडेंट हुई है, जिसमें इसमें बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। दोनों की पहचान है वो 55 वर्षीय नागोकी गांव के सतपाल व 49 वर्षीय रेशमा देवी के तौर पर हुई है। और गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। मौके से गाड़ी के कुछ पार्ट्स भी मिले हैं, जिसमें अल्टो कार होने की जो आशंका जताई जा रही है। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस के साथ मिलकर हाईवे व आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में लगातार प्रयास में जुटे हैं। मृतक सतपाल के बेटे रविदत्त ने बताया कि उसकी सिरसा में हैरी बेकरी नाम से एक दुकान है। उसके पिता भी दुकान पर काम करते थे। ऐसे में दोनों सुबह ही घर से बाइक से सिरसा आए थे। उनकी मां को वो सिरसा में किसी रिश्तेदारी में जाना था, उनको वहां छोड़ दिया और खुद दुकान पर चले गए। शाम को उसकी माता को लेकर, यानी कि अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आ रहे थे। आरोप है कि कार चालक ने गलत साइड में सामने से उनको टक्कर मारी है, जिसके बाद माता पिता का पांव टूटा, चेहरे पर हाथों पर गंभीर चोटें आई और चालक उनको हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया बल्कि वहां से फरार हो जाता है। इस तरीके के जो आरोप हैं वो मृतक परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, अल्टो कार की लोकेशन दिखी है और पुलिस इस मामले में सदर थाना पुलिस सिरसा ने जो कि इसमें केस दर्ज करके आगे की जो जांच है वो शुरू कर दी है। तो ये बेहद एक दर्दनाक हादसा जो सिरसा में सामने आया, जहां पर पति पत्नी की घर लौटते वक्त, सिरसा के वो नागोकी गांव के रहने वाले थे और जरूरी काम के लिए अपनी पत्नी को लेकर सतपाल जो उनके पति हैं वो सिरसा में गए थे। उसका बेटा भी वहीं पर एक जो कि शॉप चलाता है, उसमें वो भी कभी कभी काम पर जाते थे। लेकिन जैसे ही वो घर वापस शाम को लौट रहे थे तो उनकी एक हादसे में मौत हो जाती है। पुलिस को दी गई शिकायत में सिरसा के नागोकी रहने वाले रविदत्त ने बताया कि उसके पिता सतपाल सिंह सिरसा में कपड़े की दुकान पर लगे हुए हैं। 23 तारीख को उनके माता रेशमा देवी व पिता सतपाल दोनों बाइक पर सवार होकर सिरसा में दुकान पर आए थे। सिरसा आया हुआ था वो भी, और करीब रात 9 बजे माता पिता बाइक पर सवार होकर वापस गांव की तरफ जा रहे थे कि उनके पीछे पीछे एक वाहन चल रहा था। जब उनके माता पिता खैरिका के नज़दीक पुल के पास पहुंचे तो सामने से खैरिका से एक अज्ञात गाड़ी आ रही, उसने सीधी टक्कर मार दी और जिसमें वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उनको काफ़ी चोटें लगी। गाड़ी का ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है। सूचना के बाद मामा भाई मौके पर पहुंचते हैं, सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। लेकिन वहां पर कुछ समय बाद दोनों को डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया। तो ये एक तस्वीर आपको जहां पर दोनों दंपति की हम दिखा रहे हैं, जो कि किसी को इस बात का पता नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। और जैसे ही वो घर के लिए शाम को रवाना होते हैं तो उसके बाद जबकि जैसे ही उनको चोटें पहुंचती हैं और खुद वो मृतक के बेटे का कहना है कि उनके पिता ने खुद फ़ोन करके बताया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। यानी कि उस वक्त उनकी जो वो होश में थे, लेकिन ज़्यादा चोटें होने की वजह से, खून बहने की वजह से उनको जो इलाज लेट मिल पाया, उस वजह से उन्होंने हॉस्पिटल में दोनों ने एक साथ दम तोड़ दिया। तो ये बेहद दर्दनाक और सबसे जो कि हर किसी को भावुक करने वाली जो एक खबर सिरसा से निकल कर आई है, जहां पर सिरसा के गांव नागोकी के रहने वाले एक दंपति की सड़क हादसे में मौत हो गई है। मृतक के परिवार की ओर से सिरसा पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जहां पर सिरसा पुलिस ने मृतक परिवार के परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। और पुलिस का कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को हाथ लगे हैं और पुलिस का कहना है कि किसी बेगुनाह को नहीं बल्कि सही जो आरोपी है उसको हर सूरत में कानून के जो कि अनुसार सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। फिलहाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जहां पर जो कि मृतक के परिवार को सबसे गहरा सदमा, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और ये एक बेहद जो कि दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है।